नमस्कार, मैं नरेश कुमार शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। ये लेक्चर की सीरीज में हम आज इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी में जो हमारा अंतिम चैप्टर है कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी और पोल एंड जीरो डायग्राम, उसको स्टडी करेंगे। तो पोल जीरो डायग्राम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन के बारे में पढ़ी रखा है, हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किया था। तो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी के दो पार्ट है, एक रियल पार्ट है, एक कंट्रोल रियल साइड में होगा, दूसरा इमेजिनरी साइड में होगा। तो एस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एस प्लेन पे हम उसको प्रदर्शित करते हैं। तो पोल्स एंड जीरोस को समझने के लिए पहले तो सिंपल सा थ्योरी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे कोई भी फंक्शन हमारा, मान लो जीएस फंक्शन है, तो जीएस फंक्शन में जी किसका फंक्शन है? एस का फंक्शन है, तो एक पॉलिनोमियल होगा, पीएस पॉलिनोमियल है, क्यूएस पॉलिनोमियल। तो एस के जिस मान पे ये जीरो हो जाए वो तो कहलाते हैं जीरोस, और एस के जिस मान पे इनकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए वो उसके पोल्स हो गए। तो हम इसको मैथमेटिकली में समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक फंक्शन दे रखा है एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको कि जीएस दे रखा है। जीएस एक ट्रांसफर फंक्शन है जिसमें पीएस पॉलिनोमियल हो गया और क्यूएस पॉलिनोमियल, एक न्यूमरेटर हो गया, एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या है? a0 s raised to m plus a1 s raised to m minus 1 plus a2 s raised to m minus 2 प्लस ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हम लास्ट में am तक चले जाएंगे कांस्टेंट। तो ये a0 a1 a2 ये सब क्या कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल ps है, और m m minus 1 m minus 2 ऊपर जो इसका पावर है सभी का s का। इसी तरह से नीचे b0 b1 b2 bn minus 1 ये सब क्या कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर वाला। और n जो n n minus 1 n minus 2 ये सब उसके पावर्स हो गए s के। तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन होगी जो बनेगी तो उसमें s की जिस वैल्यू पे जीरो हो जाए वो जीरो हो गए, जिस वैल्यू पे इनफाइनाइट वैल्यू हो जाए वो पोल्स हो गए। अब जब हम पिछली वाली स्लाइड को, इसमें जो जीएस का था, इसको हम क्या फैक्टराइज कर सकते हैं? इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कुछ भी, कि कोई कांस्टेंट आ जाएगा जब अपने सोल्व किया इसको पीएस, तो ये हमने सोल्व किया इसको तो फैक्टराइज कर लिया था एस माइनस जेड वन एस माइनस जेड टू, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसे नीचे एस माइनस पी वन पी टू पी एन, जेड डिनोट करा जीरोस को कि एस बराबर जेड वन रखने से सारा फंक्शन जीरो हो जाएगा, एस बराबर जेड टू रखने से जीरो हो जाएगा, एस बराबर जेड एम रखने से भी जीरो हो जाएगा। इसी तरह से पी किसको प्रदर्शित करा है? पोल को। तो पी वन का वैल्यू रखने से इसका पूरे का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, पी टू रखने से भी इनफाइनाइट हो जाएगा, और पी एन तक रखने से जो भी पोल आएंगे वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जेड वन जेड टू जेड एम सारे के सारे क्या हो गए? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, और ये पी वन पी टू सब क्या हो गए? पोल्स ऑफ द पॉलिनोमियल। और जो k है हमारा ये हो गया स्केल फैक्टर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, कोई फैक्टराइजेशन किया तो जो हमारा ऊपर की तरफ होगा, जो न्यूमरेटर में फैक्टर बनेंगे, वो जो भी रूट की वैल्यू आएगी वो सब उसके जीरोज होंगे, और डिनोमिनेटर में जो रूट की वैल्यू आएगी वो सब पोल्स होंगे। क्लियर हो गया ना? अब आगे हम इसका वही जो मैंने बताया वही चीज मैंने इसको लिखा हुआ, आप लिख सकते हैं इसमें से आप कि Z1 Z2 ZM सब जीरोज हो गए, और P1 P2 Pn सब पोल्स हो गए। जीरोज क्या है? जिस पर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए, और पोल कैसे वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। अब जैसे ये आपके थोड़ा सा जो पढ़ा उसको समझ में आएगा नहीं, इसको देखने के लिए मान लो ये ट्रांसफर फंक्शन है हमारे पास में GS बराबर 1/s+1। तो इसमें ऊपर क्या है? ऊपर कोई फैक्टर है नहीं इसके अंदर, तो ऊपर तो इसका मतलब जीरोज कितने हो गए? नन। ये लिखा ना, पोल कितने होंगे, जीरोज कितने होंगे। हमें देखना है इस फंक्शन में कितने पोल और कितने जीरो हैं।
इस वाले फंक्शन में हमको देखना है कितने पोल है। पोल तो सॉरी जीरो कितना है, एक भी नहीं, ऊपर एक भी नहीं है। और पोल नीचे कितना है, एस प्लस वन, तो एस प्लस वन बराबर जीरो पुट करेंगे तो एस बराबर माइनस वन, तो एक पोल आ गया जो कहाँ पे माइनस वन पे हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पहले वाले फंक्शन में सिर्फ एक पोल है जो माइनस वन पे आएगा और जीरो कुछ भी नहीं है। दूसरे वाले फंक्शन में एस माइनस वन एस प्लस टू का होल स्क्वायर, तो जीरो कहाँ होगा, ऊपर वाला, एस माइनस वन बराबर जीरो, तो एस बराबर वन पे हो गया, एक जीरो हो गया इसमें वन पे। और पोल कितने हो गए, अब ये जो नीचे का फैक्टर दो बनेंगे इसके, एस प्लस टू का होल स्क्वायर है ना, तो माइनस टू प्लस टू वैल्यू आ जाएगा, माइनस टू दो बार आ गया ना, होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें कितने पोल हो गए, दो पोल हो गए, क्योंकि ये रूट के साइज का मल्टीपल डबल रूट हो गया स्क्वायर इसलिए। तो दोनों फंक्शन में जीरो और पोल को पहचान सकते हैं आसानी से। अब हम इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, देखिए प्रदर्शित करने का एक तरीका है इसके अंदर। प्रदर्शित करने के लिए जैसे ये हमारा कोई फंक्शन है, अब दे रखा आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, ए जीरो स्केल फैक्टर हो गया, एस माइनस जीरो वन एस माइनस जेड वन, जेड जीरो जेड वन पे दो जीरो हो गए, और यहाँ पी जीरो पी वन और पी टू पे पोल हो गए इसके। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, जो जीरो होगा उसको हम हमेशा जीरो को जीरो से प्रदर्शित करेंगे, जैसे ये देखा जीरो का मतलब क्या है, ऐसा निशान बनाएंगे, और पोल के लिए कैसा बनाएंगे, क्रॉस। तो हमेशा याद रखना है कि जब पोल को प्रदर्शित करेंगे एस प्लेन में, एस प्लेन में रियल एक्सिस हो गया और ये इमेजिनरी, ये रियल हो गया एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, तो इससे मिला के जो प्लेन बनता है उसको एस प्लेन कहते हैं हम। तो पोल को प्रदर्शित करेंगे क्रॉस से और जीरो को जीरो लगा के निशान बना के। तो अब हम इसमें देखें, तो सबसे पहले हम जब सोल्व करेंगे कोई भी किसी भी फंक्शन को, किसी भी उसको नेटवर्क फंक्शन को, तो पार्शियल फ्रैक्शन से एक्सपेंशन करेंगे, इसका पहले की तरह से पढ़ा था हमने। तो ये कांस्टेंट हो गया k0 k1 k2 और नीचे क्या हो गया, एक हो गया s माइनस p0 s माइनस p1 और s माइनस p2। अब इसका k0 k1 k2 का मान हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से पहले निकालते थे, हैवी साइड एक्सपेंशन करके, यहाँ हम इसी से निकालेंगे। तो पहले तो हम पोल और जीरो को प्रदर्शित करना सीख लें इसमें। तो ये देखो s माइनस जेड जीरो जो हमारा है ना, जेड जीरो मान लो यहाँ पे आ रहा है, तो हमने लिख दिया कि एक जीरो यहाँ पे जेड जीरो पे आ गया, जो वैल्यू होगा इसका। दूसरा जेड वन है, तो ये कहाँ गया, ये जेड वन आ गया यहाँ पे, और इसी तरह से पी जीरो यहाँ आ गया और पी वन यहाँ आ गया, तो सारी पॉजिटिव वैल्यू, पी टू यहाँ आ गया, सब पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, एस वन माइनस पी जीरो जीरो बराबर पी जीरो पॉजिटिव हो गया, पी वन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक्सिस पे रियल एक्सिस पे आएंगे सारे के सारे। इसको और अच्छी तरह समझेंगे जब न्यूमेरिकल